केशव की ये टिप्पणी आपसे पूछी गई है, 10 अंक की टिप्पणी हो सकती है। 10 अंक का जो सवाल है उसको आप अधिकतम 150 शब्दों में लिखेंगे। 10 अंक का जो प्रश्न है अधिकतम कितना लिखना है? 150 शब्द लिखना है, और इसके लिए समय है आपके पास 7 से 8 मिनट। अधिकतम शब्द 150 है, 7 से 8 मिनट में लिखना है, यानी 125 130 शब्द। और कोई काउंट नहीं करना है शब्दों को, क्योंकि काउंट करने का कोई समय नहीं है। आप देख लीजिएगा कि एक पेज में कितना आ रहा है। वैसे ये पेज तो रहता नहीं एग्जाम हॉल में, तो दूसरे तरीके का पेपर होता है, लेकिन तब भी आपको पता चल जाएगा लगभग। केशव की संवाद योजना, इसमें लिखेंगे क्या? सबसे पहले तो केशव जी का परिचय देंगे, यही 2 वर्ड तो है, केशव की संवाद योजना। तो पहले तो परिचय इनका देंगे कि केशव कौन है और कब है और कहाँ है, ये 3 सूचना। तो आप कहेंगे केशव रीति काल के प्रवर्तक है। केशव रीति काल के प्रवर्तक है। 1-2 लाइन की सूचना देंगे, केशव कौन, कब और कहाँ, ये सवाल है। परिचय देंगे, रीति काल के प्रवर्तक हैं और रीतिबद्ध रचनाकार। और केशवदास कब हैं? 1535 से 1617 इनका समय है। आप 16वीं 17वीं सदी लिखेंगे, कोई डेट याद रखने की जरूरत नहीं है। 16वीं 17वीं सदी के व्यक्ति हैं। और कहाँ हैं? ओरछा एक राज्य है, ये इंद्रजीत सिंह ये राजा है के दरबार में। ओरछा राज्य के इंद्रजीत सिंह के दरबार में है। एक लाइन का परिचय दिया आपने, फिर उसके बाद बताइए कि ये जो संवाद योजना है, संवाद मतलब डायलॉग, आपस में डायलॉग जो लिखा गया है और जो प्लानिंग की गई, संवाद योजना, ये किस किताब में है? तो कहेंगे ये रामचंद्रिका में है। ये संवाद योजना का सवाल किससे पूछा गया? रामचंद्रिका से पूछा गया। रामचंद्रिका एक प्रबंध काव्य है, प्रबंध काव्य है, और ये ब्रज भाषा में है, ब्रज भाषा में, ब्रज भाषा में है। तीसरा बताएंगे कि जो संवाद योजना किसके बीच है, डायलॉग किसके बीच है? तो हनुमान और रावण के बीच है, अंगद और रावण के बीच है, विभीषण और रावण के बीच है, राम का अपने सहयोगियों के बीच है। यानी ये कई स्तर पर है, कई स्तर पर है। चौथी बात, अब यहां से उदाहरण आपके नोट्स में है तो जोड़ लीजिएगा। चौथी बात, ये संवाद योजना विशिष्ट है। आप कहेंगे संवाद योजना की खासियत क्या है? तो कहेंगे संवाद योजना इसकी विशिष्ट है। किससे वो विशिष्ट है? तुलनात्मक रूप से, तुलनात्मक रूप से अन्य राम काव्य की तुलना में।
अन्य जो राम काव्य है उसकी तुलना में विशिष्ट है ना। डायलॉग इसका अच्छा है, अन्य राम काव्य की तुलना में ये विशिष्ट है। क्यों विशिष्ट है, इसका कारण ये है, ये बात करनी है। विशिष्ट क्यों है, तो आप कहेंगे कि केशव राजनीति और कूटनीति जानते हैं। केशव दास राजा के दरबार में हैं और राजनीति और कूटनीति समझते हैं। ये इसलिए समझते हैं क्योंकि ये स्वयं दरबारी कवि है, दरबारी कवि। और इनके राम भी, केशव दास के जो राम है, रामचंद्रिका के राम है, ये भी कूटनीतिज्ञ हैं। केशव दास यानी रामचंद्रिका के राम भी क्या है, कूटनीतिज्ञ हैं। और ये दांव पेच जानते हैं जो दरबार का होता है, जो छल प्रपंच होता है वो सब समझते हैं। हाँ बिल्कुल, ये राम अलग है तुलसी के राम से। ये छल प्रपंच दाव पेच चूंकि राजा के दरबार में है और जैसी मानसिकता होती है वैसा ही व्यक्ति लिखता है, इसलिए यहाँ जो डायलॉग है वो रामचरितमानस की तुलना में अधिक तर्क वितर्क के साथ है। अधिक तर्क वितर्क के साथ है। और फिर आप निष्कर्ष देंगे तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर 2 उदाहरण दे सकते हैं। एक तो यहाँ उदाहरण दे देंगे, एक वो यहाँ उदाहरण जो नोट्स में है, और फिर निष्कर्ष बताएंगे। और निष्कर्ष में लिखेंगे तुलना के स्तर पर कि रामचरितमानस दिलों में है, लोकप्रिय है, जबकि रामचंद्रिका पुस्तकालय में है। रामचंद्रिका में केवल अच्छी इसकी संवाद योजना है, केवल संवाद योजना ही इसकी अच्छी है। बाकी कोई कथा में, कथा किसकी लोकप्रिय है, रामचरितमानस की, उपयोगिता उसकी। तो इन सब बातों को लिखना है।